दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर की ओर से एक वैकेंसी जारी की गई है सीधी भर्ती के लिए। ठीक है, सीधी भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप प्रातः 11 बजे से 29/12/2021 से, ठीक है, 29 तारीख यानी कल से आप 11 बजे से 31 तारीख तक, ठीक है, 31 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यानी पूरे 1 महीने से ज़्यादा आपके लिए आवेदन के लिए समय दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या दिया गया है कि कौन कौन से पोस्ट हैं और किसके कितने कितने पद आरक्षित हैं, इन सब के बारे में दिया गया है। देखिए, आपको स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य, ठीक है, यानी टोटल आपको मिला के 67 पद निकाले गए हैं, जिसमें से अंग्रेजी के लिए 2, हिंदी के लिए 10, सहायक ग्रेड 3 के लिए 50 और भृत्य के लिए 5 पद। और आप देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ आपके लिए इतने इतने पद आरक्षित हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक, और आपको वेतन कितना मिलने वाला है। तो देखिए, पहली बात करते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिए। ठीक, तो आपको जो वेतन मिलेगा वो 28,700 से 91,300 के बीच में आपको वेतन मिलेगा। ठीक, अब शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे ही। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए, ठीक है, अगर आप यूआर से हैं तो 45%, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 40% के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा आपको कि यूआर को 45% और ओबीसी एसटी एससी को जो है 40% न्यूनतम चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर इतना परसेंट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक, और इसके अलावा किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डीसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही एमएस वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए। ठीक, अब स्टेनोग्राफर हिंदी पद देखिए, यहाँ भी आपको वेतन उतना ही मिलने वाला है जितना कि उसमें मिलेगा। इसमें भी भारत का नागरिक जरूरी है और परसेंट उतना ही चाहिए, 45% किसके लिए? यूआर के लिए, और 40% कैटेगरी वालों के लिए। ठीक, इसके बाद इसमें हिंदी में जो है मुद्रा लेखन आपको और शीघ्र लेखन आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका प्रमाण पत्र, और इसमें आपको हिंदी शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा डीसीए और एमएस वर्ड और कंप्यूटर और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान, यानी कि ये भी आपका सेम रहेगा, केवल इसमें हिंदी का चाहिए आपको। आप देखते हैं सहायक ग्रेड 3 का, तो वेतन आपका इसमें मिलेगा 19,500 से 62,000 के बीच में, भारत का नागरिक, और परसेंट उतना ही चाहिए, यूआर के लिए 45 और कैटेगरी वालों के लिए 40%। ठीक, इसके अलावा क्या चाहिए कि आपका इसमें डीसीए का सर्टिफिकेट, इसके अलावा एमएस वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान। ठीक, और तीसरा क्या है इसमें कि शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से शीघ्र लेखन या फिर मुद्रा लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में होना चाहिए। अब देखिए भृत्य के लिए क्या दिया गया है कि वेतन आपका 15,600 से 49,400 के बीच में, निवासी छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या है इसमें कि अगर आप 5वीं उत्तीर्ण हैं, ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, 8वीं से अधिक जो अगर पढ़े हैं आप तो आप आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए कि अगर आप 5वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका 8वीं से अधिक पढ़ा होना नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप 8वीं से ज़्यादा पढ़े हैं तो आप इस पद के लिए अयोग्य हैं। ठीक,
इसके अलावा कि भृत्य पद के आवेदक स्वयं का शपथ पत्र इस संबंध में प्रस्तुत करेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से अधिक नहीं है, यानी कि वो प्रस्तुत करेगा कि वो 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। अब देखिए आयु, तो अगर आप 18 साल से 30 साल के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए जो आयु सीमा है वो 40 साल तक है, यानी कि अगर आप मैक्सिमम 40 साल के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी एज जो है 18 से 30 काउंट होगी, और अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो 18 से 40 साल तक। ठीक, देखिए इसमें आपका एग्ज़ाम कुछ नहीं होने वाला है, केवल कौशल परीक्षा। इसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में होगी, हिंदी में भी कौशल परीक्षा होगी, और सहायक ग्रेड 3 है, इसमें भी आपकी कौशल परीक्षा होने वाली है। ठीक है, और जो भृत्य का पद है उसके लिए 5वीं के परसेंट के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, 5th में आपका कितना परसेंट था उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा इसमें। दोस्तों इसी PDF में सबसे लास्ट में है आवेदन का प्रारूप, यानी इसको आप प्रिंट निकाल के इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक, और हाँ ये जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।